नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी जरा ईडी का कार्ड खोल के दिखा दे लोगों को, कितने विरोधियों पर, दमदार विरोधियों पर इसकी कार्रवाई हुई। कितने मामले में जो विरोधी थे वो लौट के आए, भाजपा में शामिल हुए, उनके स्नान गृह में नहा धो के तैयार हुए, उनकी तरफ देखना छोड़ दिया। फिर क्या कन्विक्शन रेट है इनका? इसके मतलब सारे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा, घृणित, घटिया, सतही और बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है। हम इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं और ये भी कह देना चाहते हैं, 3 से 65वें दिन याद आई चार्जशीट की। कुछ है ही नहीं, होता तो पहले हो जाता। नियम 25 की बनी यंग इंडिया कंपनी जो कुछ ले ही नहीं सकती, उनके डायरेक्टर्स पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। और एक सुझाव मेरा है, माने न माने, अब ईडी को अपना कार्यालय अशोक रोड पे भाजपा के कार्यालय में शिफ्ट कर लेना चाहिए। सर, इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा से भी लगातार पूछताछ हो रही है। आज तीसरा दिन है और चार्जशीट भी दाखिल करने की बात हो रही है कि जल्द उनके खिलाफ हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बात मैंने कही, घृणा, द्वेष और राजनीति पे आधारित ईडी जिस तरह कार्रवाई कर रही है, मेरा सुझाव है कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना ब्रांच दफ्तर खोल लें। उनको वहाँ इंस्ट्रक्शन लेने आना पड़ता है, उनके इशारे पे काम करना पड़ता है। अरे उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ईडी का, कन्विक्शन का लिस्ट किस किस पे किया, साफ कर देती है कि वो एक राजनीतिक मोहरे के तरह काम कर रहा है। सर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके लिए 9 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। और ये भी जो कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बॉर्डर पार से घुसपैठ हुई है और उसके बाद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बीएसएफ ने ये कह दिया है कि इस तरह की कोई घुसपैठ नहीं और उसका कोई हाथ नहीं। केंद्र से भी भाजपा के नेताओं ने बोला था, तो क्या भाजपा के नेता झूठ बोल रहे थे? हिंसा जो कुछ हुई है बंगाल में, उससे मुझे दुखी हूँ। हिंसा की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं होती है। जो यहाँ हुई है उसके लिए कहीं न कहीं से वेस्ट बंगाल की सरकार दोषी है कि वो हिंसा को पहले से समझ नहीं पाई और उसे रोक नहीं पाई। पीड़ितों को सिर्फ न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिला, उनमें विश्वास जगाना हो। और भारत सरकार की मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ कि बांग्लादेश की कॉन्स्पिरेसी शिकार हमारे देश के लोग, आपके पास तो जिम्मेदारी है कि अगल बगल ऐसा कुछ हो सीमा के उस पार से, तो आप जिम्मेदार हैं, भारत सरकार जिम्मेदार है। सर, इसके अलावा वक्त को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल एक संकेत कोर्ट की तरफ से आया है कि एक अंतरिम रोक लग सकती है कुछ प्रावधानों पर इस कानून में। क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग वही सवाल उठाए हैं जो हमने जेपीसी में कांग्रेस ने उठाए थे, माने नहीं गए थे, अस्वीकार कर दिए थे। जो हमने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में उठाए थे, वही सारे सवाल चिंतित कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी चिंता हमें थी। अब प्रैक्टिस, वक्त बाई प्रैक्टिस, अब साबित करो 5 साल से आप मुस्लिम हो, मुस्लिम लॉ मानते हो, अब आप साबित करो बहुत सी बातों को। और जो सबसे खतरनाक बात ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर हिंदू मंदिरों में मुसलमानों कर दें, हमने उसे दूसरे शब्दों में कहा था कि दूसरे धर्म के, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों को, उसमें गैर धर्म के लोग, भाजपा बहुत गंदा घटिया खेल खेल रही है। एक आखिरी सवाल सर, एआईडीएमके और बीजेपी में जिस तरह के गठबंधन की पहले चर्चा हुई और फिर बाद में एआईडीएमके कहती है कि कोई गठबंधन ही नहीं हुआ है और ये झूठी भ्रम फैलाया जा रहा है। अन्ना डीएमके तमिलनाडु में समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ थी नहीं, 2 जीरो मिला के 0 हो रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कोई रहना नहीं चाहता। जो उसके गठबंधन में जाएगा भी देखेगा, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में,
दुर्दशा होगी उसकी। तो अन्ना डीएमके में थोड़ी यहाँ तो दबाव में थे, अब थोड़ी अकल आई है, वो भागना चाहते हैं, कहते हैं हम सरकार में नहीं रहेंगे तो गठबंधन काहे करोगे। सारी बातें साफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।